हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आपने प्लानिंग तक की सारी वीडियोस देख ली होंगी, समझ ली होंगी। ऑर्गेनाइजिंग है क्या? देखिए, प्लान्स बन चुके हैं, अब प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन क्या करेगा। जैसे घर में पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करते तो उसमें हम कई बार रोल डिफाइन कर देते हैं। चल यार, तू एक काम कर, तू पार्टी हॉल बुक कर। एक को बोलेंगे कि तू जो है ना लोगों को इनविटेशंस का काम कर, तेरे को एसएमएस डालने हैं, कॉलिंग करनी है, जो भी करना है ना। एक को बोला कि तुम ना डेकोरेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना। एक को बोला कि तुम ना जो गेस्ट आएंगे उनको एंटरटेन करना, उनके फूड वगैरह की जो सब है, कोई किसी को कोई दिक्कत ना हो वो। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो स्पेशल एलिमेंट है। एक तो डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया कि भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, यानी हु विल बी डूइंग व्हाट, ये हो गया। एंड देन उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज करना। दिस इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग। मैं सिंपल वे में बोलूं तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे हमने प्लान्स बना दिए तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक प्रोडक्शन बना दिया, एक मार्केटिंग बना दिया, है ना, एक स्टाफ के लिए बना दिया पर्सनल डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग। सो द एक्टिविटीज, जब हमारे प्लान्स बन चुके हैं, सो द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए मैनर दैट प्लान्स कैन बी सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ गोल्स। ये अटेनमेंट ऑफ गोल्स के पीछे पड़ रहते हैं, आपको पता ही है। हर चैप्टर में हर जगह ये अटेनमेंट ऑफ गोल्स की बातें करते हैं कि हमें अपने रिसोर्सेज को, अब रिसोर्सेज भी हमेशा दो होंगे, वैसे तो 4-5 क्लासिफिकेशंस होते हैं, बट मेजर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। तो कहीं ना कहीं हमें अपने दोनों रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज करना है, ठीक है ना, सो दैट द पीपल कैन वर्क कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली। इसने लिखा ना, द पीपल आर एबल टू वर्क कलेक्टिवली, बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया है, कलेक्टिवली एंड इफेक्टिवली, यानी मिलके काम करें ऑर्गेनाइज्ड वे में, और इफेक्टिवली काम करें। इफेक्टिव का मतलब दे डू द थिंग्स इन द राइट वे एट मिनिमम कॉस्ट सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स कैन बी अचीव्ड, ठीक है ना। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग मीन्स ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू एक्शन। जो हमने प्लान बनाया, प्लानिंग तो हम चैप्टर एज सच पढ़ भी चुके हैं ना। सो नाउ वी आर ट्रांसलेटिंग द प्लान्स इनटू एक्शन। अब काम करो भैया। अभी तक तो हमने सोचा था कि हम पार्टी करेंगे, अब पार्टी करने के लिए रियल वर्किंग स्टार्ट हो गई। कोई इन्विटेशंस दे रहा है, कोई पार्टी हॉल बुक कर रहा है ना, कोई जो है गिफ्ट्स वहां पर क्या लेन देन होगा उसके ऊपर ध्यान दे रहा है, कोई फूड वहां पर क्या सर्व होगा उस पर ध्यान दे रहा है। एक्चुअली ऑर्गेनाइज कर दिया, सबको अपने अपने फंड्स भी दे दिए कि चलो भैया तुमने जो है वो गिफ्ट्स अरेंज करने हैं, तुम ये 20,000 रुपए रखो, तुमने खाने के ऊपर ध्यान देना है, इसके 50,000 रुपीज रखो, एंड सो ऑन। तो हमने लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर दिया और रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर समझते ना कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, डिपार्टमेंट में सबसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन होगा, उसके नीचे कितने मैनेजर्स होंगे, मैनेजर्स के नीचे कितने असिस्टेंट्स होंगे, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने वर्कर्स होंगे, दैट फुल स्ट्रक्चर। जैसे आपके स्कूल में भी एक स्ट्रक्चर होता है, भाई ये कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ये साइंस डिपार्टमेंट है, ये ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट है ना। इसी तरह से अलग छोटे छोटे डिविजन्स भी होते हैं, भाई ये योगा एक्टिविटीज हैं, ये साइंस लैब है, ये स्पोर्ट्स है, या अदर कल्चरल एक्टिविटीज एंड सो ऑन। सो दैट स्ट्रक्चरिंग, सो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, है ना। डिफाइनिंग और डिजाइनिंग ऑफ रोल्स भी कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, और इसको आप डिफाइनिंग ऑफ रोल्स भी कह सकते हैं कि भाई किसने कब कहां क्या करना है। That definition is given in the organizational structure, or you can say organizing activity, है ना। Defining the interrelationship between these roles, कौन किसका जूनियर, कौन किसका सीनियर, वो हिरार्की सेट करना पड़ता है। जैसे आपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा, हमने हिरार्की की बातें की थी। सो जो रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट मैनेजरियल लेवल पे लोगों को मिले हैं, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है उसको सेट करना है, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो दैट इसने लिखा है एम्बिग्यूटी इन द परफॉर्मेंस कैन बी एलिमिनेटेड। एम्बिग्यूटी मीन्स कंफ्यूजन, किसने कब कहां क्या करना है पता ही नहीं है, तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब यही होता है, व्हेन एन इवेंट और एन एक्टिविटी इज ऑर्गेनाइज्ड मीन्स इट्स सिस्टमैटिक। सबको पता है कि मुझे मेरा रोल क्या है और मुझे कब कहां क्या करना है, दैट इज यू कैन से इज ऑर्गेनाइजिंग। अब इसने अपने हिसाब से डिफाइन किया है
कि ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, किसको कब क्या करना है, वर्किंग रिलेशनशिप्स, कौन सीनियर कौन जूनियर, इफेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज का मतलब जो भी हमारे पास फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको डिप्लॉय करना, मींस उनको एक तरह से एम्प्लॉय करना, इंप्लीमेंट करना, यूज करना फॉर अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का मतलब बेसिकली कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम सेल्स हो, मैक्सिमम टर्नओवर हो, मैक्सिमम मार्केट शेयर हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, द मेजर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है ना। सो इसने कहा है कि एसेंशियली इट इंप्लाइज अ प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट्स ह्यूमन एफर्ट्स एंड असेंबल्स रिसोर्सेस। जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे चलेंगे, मैं इसको अलग अलग हाईलाइट करता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। एक हिस्सा है इसमें कोऑर्डिनेट द ह्यूमन एफर्ट्स। आपको लगेगा कि सर आपकी बातें रिपीट हो रही हैं, यस आपकी बुक में बार बार चीजों को रिपीट किया हुआ, सो लेकिन अच्छा है एक बार रिपीट होकर आपको समझ में आ जाएगा तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। सो इट कोऑर्डिनेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स है ना, एंड असेंबल्स रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास फंड्स हैं उनको प्रॉपरली असेंबल करना, प्रॉपरली यूटिलाइज करना, जिस डिपार्टमेंट को जितने फंड्स की जरूरत है उसको उतना देना, ना किसी के पास कम ना किसी के पास ज्यादा, एंड इंटीग्रेट्स बोथ फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेशन में मेरे को थोड़ा सा कुंजन और डोनाल्ड की डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगी थी। इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ये तो है ग्रुप कर दिया ना भाई, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना, दैट स्ट्रक्चर क्रिएट करना, दैट्स ऑर्गेनाइजिंग। So it's grouping of activities necessary to attain organizational या enterprise objectives and assignment of each grouping to a manager with authority necessary to supervise it। ठीक है ना, ये आपको याद करनी हो तो कर लो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा उन्हीं बातों को भी ये डेफिनेशन वही बात ही बता रही है। सो इट्स अ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज टू अटेन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। मैं ये कुंजन और डोनाल्ड की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। एंड द असाइनमेंट ऑफ ईच ग्रुपिंग टू अ मैनेजर। एक बंदा उसका हेड बनाना पड़ेगा, नहीं तो टोटल कंफ्यूजन फिर भी रहेगी। विद अथॉरिटी नेसेसरी टू सुपरवाइज इट। उस ग्रुप को, उस डिपार्टमेंट को वो सुपरवाइज कर सके, वो अथॉरिटीज, वो रिसोर्सेज मैनेजर को चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब जैसे पार्टी हो रही है, मैं फिर अपने उसी एग्जांपल पे चलता हूं। आपने मेरे को बोल दिया कि आप जो है ना सबको गिफ्ट्स देने की ड्यूटी संभालो, पैसे दिए नहीं तो मैं क्या गिफ्ट्स कहां से दूं, व्हाट्सएप ही करूंगा, फिर तो इमेजेस, एक्चुअल गिफ्ट्स तो ना दे पाऊंगा। ऐसे अगर आपने मेरे को बोला खाना, तो फिर अब खाने में अगर रेस्टोरेंट में 50,000 का बिल आना, तो आपको वो पैसे तो मुझे एलोकेट करने ही पड़ेंगे ना, अथॉरिटी तो देनी पड़ेगी ना खर्चा करने की या बिल सेटल करने की, नहीं तो मैं कैसे ऑर्गेनाइज करने का मतलब रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, क्योंकि अब रियल इंप्लीमेंटेशन है। प्लानिंग का जो चैप्टर था, प्लानिंग तक जो बात थी वो पेपर पे थी, बट अब तो एक्चुअल वर्किंग करनी है तो रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज का एलोकेशन होना चाहिए, उसके बिना कैसे होगा, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, राइट। थैंक यू।